श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन वर्ष 2025 में विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। वर्ष 2025 में 4 मुख्य रूप से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 से शनि आपके मीन राशि में गोचर करेंगे आपके दशम भाव में, और इसी वर्ष गुरु का राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2025 को। 14 मई 2025 से गुरु आपकी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और गुरु का ये बहुत ही विशेष रूप से राशि परिवर्तन होगा और ये काफ़ी अच्छा भी आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त राहु और केतु इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई 2025 से जो राहु है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपके नवम भाव में संचरण करेंगे ये, और केतु भी इसी दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में। तो ये 4 ग्रह जो मुख्य रूप से अपना राशि परिवर्तन करेंगे ये आपकी वर्ष को बदलाव की तरफ ले जाएंगे, आपके वर्ष को अच्छा बनाएंगे और विशेषकर प्रेम जीवन को बहुत ही बेहतर बनाएंगे मित्रों। और जो वर्ष 2024 में आपने झेला है, जो वर्ष 2024 में संकट आपने प्रेम जीवन में अनुभव किए हैं, उन संकटों से ये 4 ग्रह बाहर निकालेंगे आपको। और आपने ये अनुभव किया है मित्रों कि वर्ष 2024 का समय आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहा जितना आप चाहते थे या जितनी आपकी इच्छा थी या जितना आपने अच्छा करने की कोशिश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप का जो लव लाइफ वर्ष 2024 में रही उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारी समस्याएं रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, और आप अपने पार्टनर को लेकर के हमेशा सजग रहे, चिंता की आपने उनको लेकर के, एक अच्छा गाइड की तरह आपने काम किया। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपने उनकी मदद की। जब जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई हमेशा आप उनके प्रति अच्छा करते रहे, उनके साथ खड़े रहे और कभी भी उनको आपकी अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दी। किंतु अब के टाइम में और वर्ष 2024 में ही ये आपने देखा कि आपके पार्टनर में उस तरह की रुचि नहीं थी जिस तरह की रुचि होनी चाहिए थी, या जिस तरह का प्यार उनका होना चाहिए था आपको लेकर के, या आपका जिस तरह से प्यार वर्ष 2024 में अपने पार्टनर को लेकर के रहा। यानी कि ये कह सकता हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको यूज़ करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। जब उनको आपकी आवश्यकता होती थी तब तो वो काफ़ी अच्छे बन जाते थे, लेकिन जब उनको आपकी आवश्यकता नहीं होती थी तो फिर वो कौन और आप कौन, उस तरह की स्थिति बन जाती थी। तो ऐसे में इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके भीतर देखने को मिला, चिंता देखने को मिली, कहीं ना कहीं नींद भी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे थे। वर्ष 2024 में खान पान पर भी आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और अपने लव के लिए, रिलेशनशिप को लेकर के आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, अपनी जॉब पे। तो इस तरह की स्थिति रही मित्रों। तो इस कारण से कहीं ना कहीं एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए थी वर्ष 2024 में, जो एक संतोष मिलना चाहिए था, चाहे वो आत्मिक संतोष हो या शारीरिक संतोष हो, वो कहीं ना कहीं उससे आप दूर रहे, वंचित रहे। तो क्या ये वर्ष 2025 में भी इसी तरह की स्थिति बनेगी? तो मैं यही कहूँगा मित्रों, अब वर्ष 2025 में इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ष 2024 में जो ब्रेकअप का दंश आपने झेला है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का जो दंश आपने झेला है, जो ईगो कलेश के कारण से दिक्कतें आई थी, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें परेशानियां आई थी, और कहीं ना कहीं
इस वर्ष ये सब दिक्कतों से आप कहीं कोसों दूर रहेंगे। बिल्कुल भी आपको फ़िक्र नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वर्ष 2025 आपके लिए, आपके प्रेम जीवन को ये वर्ष 2025 अच्छा बनाएगा। नई ऊंचाइयों तक आपके प्रेम जीवन को वर्ष 2025 लेकर के जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं उसी तरह से आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बनेंगे, या अगर कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ऐसे में वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अनुकूल और अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। मित्रों, एक बात मैं अभी आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो ऐसे में कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो हमें सिर्फ पर्सनली आपको बतानी होती हैं, और वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो ऐसे में आपके लाइफ में किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो उसको आप खुल करके डिस्कस हमारे साथ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको फील भी होगा, बहुत अच्छा रियलाइज़ भी होगा, बहुत अच्छे से आप अपने बारे में जान पाएंगे। और पूरी डीपली हम एनालिसिस करेंगे आपकी जन्म पत्रिका का, या आपकी हस्तरेखाओं का, या आपके फेस की फ़ोटो का, या आपके पार्टनर का। तो ऐसे में बहुत सारी क्लेरिफिकेशन आपको मिलेगी कि वास्तव में आप जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं क्या वो इंसान आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या किस तरह का उनका रवैया है, किस तरह की उनकी सोच है। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे फेस टू फेस, व्यक्तिगत रूप से एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, या जैसे भी आपकी इच्छा रहेगी। तो तुरंत आप दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें संपर्क करें, फिर हम विस्तार से बातचीत वहाँ पे भी करते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि वर्ष 2025 में क्या क्या होगा। तो वर्ष 2025 में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, और विशेषकर जैसे ही 24 मार्च से पहले का जो टाइम रहेगा वर्ष 2025 में, 24 मार्च 2025 से पहले पहले जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में आप देखेंगे कि आमने सामने की मुलाकात आपकी और आपके पार्टनर के बीच में होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में इस वर्ष आप कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, कहीं यात्राएं कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ आप दोनों नज़र आएंगे। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है तो वो अनब्लॉक करेंगे, खुद से गिल्टी फील करेंगे, खुद से सॉरी मांगेंगे, खुद से उनको रियलाइज़ होगा, खुद से अब वो बातचीत करेंगे, उनका ईगो ख़त्म होगा। इसके साथ साथ उनका एटीट्यूड, बिहेवियर आपके प्रति बहुत नरम होगा, एक अच्छा बदलाव के साथ वो आपके साथ जुड़ेंगे। वर्ष 2025 में एक और अच्छी बात होने वाली है आपके जीवन में, और वो अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी वर्ष 2024 में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वर्ष 2025 में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी 2 फरवरी 2025 से पहले पहले चला जाएगा, और इससे भी आपके पार्टनर को आपके प्रति उम्मीदें बढ़ेंगी, आपके प्रति एक अच्छी सोच बनेगी, और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि सबसे अच्छे इंसान आप ही हैं उनके लिए, और आपकी जगह कोई और इंसान नहीं ले सकता है। तो ऐसे में वो ज़रूर ये चाहेंगे कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में चाहे उनके माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त, या कोई ऐसे व्यक्ति जिसके साथ वो संबंध में आ चुके हैं, तो ऐसे में वो लोग जो आपको लेकर के बुरा भी बोलते हैं उनको, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में वर्ष 2025 में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्ष 2024 में तो मैरिड लाइफ भी आपकी काफ़ी ख़राब रही। तू मैं हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता रहा, लड़ाई झगड़े चलते रहे, क्लेश बना रहा फैमिली में। तो ऐसे में जो झगड़े, फसाद और उतार चढ़ाव आपके दोनों के बीच में देखने को मिले वर्ष 2024 में, ये अब लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी है तो ऐसे में ये जैसे ही 27 मार्च 2024 के बाद का जो 25 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ की वापसी होती हुई दिख रही है। इसी बीच में अगर आपके हस्बैंड आपको बाहर निकाल गए हैं, या घर से आपको बेघर कर दिया, या कहीं ना कहीं आप दूर रह रहे हैं उनसे, अपने मायके में रह रहे हैं, तो ऐसे में हस्बैंड आपको खुद लेने आ जाएंगे, या फिर उनकी पक्ष से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा।
इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। और इसके साथ साथ मैं और भी एक बात बताना चाहूँगा, वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी रिश्ते से संबंधित लोगों के हस्तक्षेप के कारण से, या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, सास ससुर, ननद, जेठानी, इन लोगों के कारण से या इनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। नॉर्मल हो जाएगा आप दोनों का रिश्ता, और कहीं ना कहीं इसके बाद आप बाहर जाने की योजना बनाएंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों से सेपरेट रहे, एक सेपरेशन वाली स्थिति बनी रहे आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें भी सही होती हुई दिख रही हैं। अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय मई 2025 से पहले पहले आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और इसमें फैसला आपके लिए ही होगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये साल सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस साल आप देखेंगे जैसे ही 3 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद किसी व्यक्ति की दस्तक आपकी लाइफ में हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ वार्तालाप आपका होगा, या किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी। तो ऐसे में 2025 में आप ज़रूर फरवरी के बाद रिलेशनशिप में आएंगे। इसी फरवरी के बाद आपके एक्स पार्टनर की वापसी होगी और एक्स पार्टनर के साथ भी आपके संबंध आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं 3 मार्च 2025 के बाद। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं इस वर्ष 4 अप्रैल 2025 के बाद। और आप देखेंगे कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या इसके अलावा मिसकैरेज हो जाता है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है, और किलकारियाँ इस वर्ष ज़रूर आपके परिवार में, आपके जीवन में गूंजेंगी। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक विवाह नहीं कर पा रहे हैं या अविवाहित हैं, और ऐसे में रिश्ते की बातचीत तो होती है लेकिन बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं होता या कोई किसी नतीजे पे नहीं पूछती है, तो ऐसे में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी इस साल बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही 10 अप्रैल 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा, वहाँ पे आपकी भी राय होगी, आपकी भी इच्छा होगी, आपकी भी स्वीकृति होगी। तो ऐसे में रोका एंगेजमेंट भी उसके बाद होगा और आपकी शादी की पूरी तरह से योग बने हुए हैं, तो ऐसे में विवाह ज़रूर आपका इस वर्ष होगा। इसके साथ साथ रोका एंगेजमेंट होगा, या पहले से कहीं सगाई हुई, रोका या एंगेजमेंट हुआ है आपका किंतु किसी कारण से ब्रेक हो गया है, टूट गया है, या सामने वाले लोगों ने मना कर दिया, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो, शादी हो, तो इस तरह के योग भी वहाँ पे बन रहे हैं। आपके दोबारा बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, और वर्ष 2024 में भी ये स्थिति रही, और कहीं ना कहीं इस समय में लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो ऐसे में 27 जनवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आपकी ज़रूर होगी। पार्टनर मानेंगे, आपके परिवार वाले मानेंगे, या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो ऐसे में अब आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। हालांकि एक बार आप ज़रूर फ़ोन पे भी बातचीत करें या व्हाट्सएप करें हमारे साथ, अपना डिटेल हमारे साथ शेयर करें, तो और हम डीपली देखेंगे चीज़ों को कि किस तरह से आगे आप जीवन में अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे या आगे अच्छे से बढ़ें। तो ऐसे में मित्रों जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में भी आपने देखा और इस समय कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो ऐसे में ये जैसे ही 10 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई पूरी तरह से दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप 10 जनवरी के बाद बढ़ सकते हैं, और ऐसे में नया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका शुरू हो सकता है जहाँ पे आप कामकाज करते हैं वहाँ से, या किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में
अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी अब ठीक होती हुई दिख रही है, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल वर्ष 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है मित्रों। और व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान कराने हेतु दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर एक बार व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। हम विस्तार से और अच्छे से बातचीत आपके साथ करेंगे। और कभी कभी क्योंकि कुछ बातें जो होती है जो हम सार्वजनिक रूप से या वीडियो के माध्यम से नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप हमारे से पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार संपर्क करें, बहुत अच्छे से हम आपको बताएँगे और समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा फील भी होगा, आपको काफ़ी पॉजिटिव महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे और आपके बीच में जो बातचीत होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और किसी भी तरह से कोई भी बातचीत हम किसी के साथ लीक नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार जुड़ें, हमसे संपर्क करें, बातचीत करें। और समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी होता है और उस समाधान को लेकर के आपको एक बार संपर्क करना ही है। तो ऐसे में ज़रूर संपर्क करें, बातचीत शुरू करें, फिर हम आगे की बातचीत आपके साथ करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।